दादा और दादी ये दोनों जद्दे सही और जद्दा सहिया हैं। लेकिन दूसरी तरफ जाइए, माँ की तरफ, मय्यत की माँ, और माँ भी पैदा है अपने बाप से और अपनी माँ से। तो माँ के बाप जो है ना, जीम के बाद यहाँ पर फ़ा लिखी हुई है, जद्दे फ़ासिद। लेकिन जद्दा के साथ यहाँ पे स्वाद लिखी हुई है। तो नानी जद्दा सहिया हैं, लेकिन नाना जो है ना जद्दे फ़ासिद। तो जद्दे फ़ासिद आसानी से समझ में आ जाए कि जिस जद के दरमियान और मय्यत के दरमियान औरत हो, वो जद्दे फ़ासिद है। तो इसी तरह ऊपर आप आ जाइए, जद्दे फ़ासिद तो इधर भी आ जाएँगे, दादा-दादी की साइड में भी, कि दादी के ये दादी है ना, दादी के वालिद जो है ना, ये जद्दे फ़ासिद हैं। क्योंकि जो दादी के वालिद यानी अब्बू के नाना, दादी के वालिद, तो दादी की वजह से ताल्लुक हुआ ना, तो मय्यत का ताल्लुक दादी की वजह से, तो उनसा आ गई तो जद्दे फ़ासिद हो गए। लेकिन दादी की वालिदा यानी अब्बू की नानी, ये जद्दा सहिया हैं। तो ये जद्दे सही जद्दे फ़ासिद का मामला तो बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन इधर अगर आते हैं आप जद्दा फ़ासिदा की तरफ, तो जद्दा फ़ासिदा कब होती हैं? जब बीच में जद्दे फ़ासिद आए। लिहाज़ा ये देखिए, इधर अगर आप आते हैं तो जद्दे फ़ासिद की वालिदा, जद्दे फ़ासिद की वालिदा, ये तो जद्दा फ़ासिदा हो गईं। लेकिन यहाँ पर जो माँ है, माँ की तरफ से जितने भी अजदाद होंगे, वो सब के सब फ़ासिद ही होंगे, कोई सही नहीं होगा। ये सब के सब फ़ासिद ही, माँ की तरफ से जितने भी अजदाद हैं, सब के सब फ़ासिद हैं। लेकिन जद्दात, कोई ज़रूरी नहीं कि सब फ़ासिद हों। जिस जद्दा के पहले जद्दे फ़ासिद हो, वही फ़ासिद है। लिहाज़ा ये जद्दा तो फ़ासिदा है क्योंकि जद्दे फ़ासिद है। लेकिन ये जद्दा सहिया है क्योंकि नीचे जद्दा सहिया है। इसी तरह ये जद्दा सहिया है। इसी तरह ये जद्दा सहिया है। नीचे अगर जद्दे फ़ासिद नहीं है, तो जद्दा सहिया है। चलिए, इसकी भी तौज़ीह हो गई। यहाँ उर्दू में भी इस तरह से इन्होंने वज़ाहत की है। देख लीजिएगा, ये बहुत आसान सी बात है। और कौन-सा मकाम है? एक मसला ये है कि करीब वाली जद्दा बईद वाली जद्दा को महरूम कर देगी। जैसे नानी है और उनके ऊपर परनानी है, तो नानी परनानी को क्या कर देंगी? महरूम कर देंगे। वल क़ुरबा मिन अय्यि जिहतिन, वल क़ुरबा मिन अय्यि जिहतिन कानत तहजिबुल बुअदा। करीब वाली जद्दा सय्याद, चाहे नानी हो चाहे दादी हो, वो बुअदा दूर वाली जद्दा सय्या को महजूब कर देगी, चाहे वो जिस जिहत से हो। वारिसतन कानतिल क़ुरबा औ महजूबतन, करीब वाली चाहे वारिस हो चाहे महजूब हो, हर हालत में वो जो है ना दूर वाली को महरूम कर देगी। व इज़ा कानतिल जद्दतु ज़ाता, अब ये मसला देखिएगा, ये एक नया मसला शुरू हो रहा है यहाँ से। इज़ा कानतिल जद्दतु ज़ाता क़राबतिन वाहिदा। अच्छा, ये क़राबतों की बुनियाद पे हिस्सा मिल रहा है ना। क़राबत जिसके के करीब है उसको मिलेगा, जिसकी क़राबत दूर है उसको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक को, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ी देर बाद फ़ोन करिए, 10 मिनट में। हुँ, क्या है? अ
यहाँ कह रहे हैं कि इज़ा कानतिल जद्दत, कभी ऐसा हो सकता है कि जद्दात में एक ही लेवल में कई जद्दात हैं, नानी भी हैं दादी भी हैं, तो नानी भी जद्दा सैया और दादी भी जद्दा सैया एक ही लेवल में हो गई, तो सबको जो है ना जितनी भी जद्दात होंगी सबको सुदुस में बराबर बराबर मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दादा की 2 बीवियां या 4 बीवियां हो, नाना की भी 2 या 3 या 4 हो, तो दादियां भी कई हो गई, नानियां भी कई हो गई, सबको बराबर मिलेगा। या एक ही एक हो, दादी भी अकेली हो नानी भी अकेली हो, तो 2 हो गई, दोनों को बराबर मिलेगा सुदुस में। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों की क़राबतदारी में जो है ना फर्क है, यानी एक को बस एक तरह की क़राबत है और दूसरी को डबल या ट्रिपल क़राबत है, उसको यहाँ कह रहे हैं व इज़ा कानतिल जद्दतु ज़ाता क़राबतिन वाहिदा, जैसे का उम्मे उम्मिल अब, एक ही क़राबत है। जैसे उम्मे उम्मिल अब का मतलब ये होगा कि बाप की माँ, यानी दादी की वालिदा, बाप की नानी, बाप की नानी, तो एक ही तो है कि बस नानी वाला ताल्लुक है, वो अब बाप की और कुछ नहीं लगती है, वो नानी लगती है बस। वल उखरा ज़ाता क़राबतैन, और दूसरी वाली जो जद्दा हैं वो उनको उनके पास 2-2 क़राबतें या 3-3 क़राबतें हैं। तो उम्मे उम्मिल वहिय अयदन उम्मो अबिल अब, जैसे माँ की माँ यानी पर नानी, और वही जो है ना बाप की दादी भी हैं, पर हमारी पर नानी हमारे बाप की दादी भी हैं, तो हमारी पर नानी हो गई, एक ताल्लुक हो गया, और हमारे हमारे जो है वो दादा की वालिदा हैं, दूसरा ताल्लुक, तो क़राबतदारी 2 हो गई। बेहाज़ी सूरा इस शक्ल के तौर पे। तो ऐसी सूरत में चूंकि एक को डबल क़राबत है, एक को सिंगल क़राबत है, तो डबल को सिंगल वाले के मुकाबले में डबल मिलेगा। तो युक़समुस सुदुस बैनहुमा, तो ये छठाई में तो सबको मिलता है इनमें, लेकिन किस तरह? इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक अंसाफ़न बिएतिबारिल अब्दान, कि सिर्फ 2 जद्दा हैं, एक जो है वो हमारी पर नानी है और एक है हमारे अब्बू की नानी, तो चूंकि हैं तो एक एक, इसलिए अबदान का एतबार करते हुए दोनों को आधा आधा दे देंगे सुदुस में से। ये इमाम अबू यूसुफ कह रहे हैं कि हैं तो 2, तो बराबर बराबर दे देंगे अबदान का एतबार करते हुए। लेकिन इमाम मोहम्मद कहते हैं कि सिर्फ अबदान का एतबार नहीं करेंगे, ताल्लुकात का भी, इसको डबल ताल्लुक है। जो जो पर नानी है वो बाप की दादी भी हैं, दादा की वालिदा भी हैं, डबल ताल्लुक है, तो उस डबल ताल्लुक की वजह से डबल मिलेगा उसको, और पहली वाली को सिर्फ एक ताल्लुक है तो एक मिलेगा, तो 3 हिस्से यानी सुदुस के 3 हिस्से लगाए जाएंगे। 2 जो है उम्मो उम्मिल को मिलेगा, जो कि उम्मो अबिल अब भी हैं, यानी 2 इनको इसलिए मिलेगा, एक उम्मो उम्मिल की वजह से और एक उम्मो अबिल अब की वजह से, और पहली वाली को सिर्फ एक ताल्लुक है तो उम्मो उम्मिल अब वाला मिल जाएगा बस। तो इसलिए कहने वइंदा मुहम्मदिन असलासन बिएतिबारिल जिहाद, इमाम मोहम्मद के नज़दीक जो छठा हिस्सा दादियों को दिया जा रहा है, उस सुदुस को, छठे हिस्से को 3 जगह बांटेंगे, और उम्मो अबिल अब यानी पहली वाली दादी को बस एक दे देंगे और दूसरी वाली को उसका डबल देंगे, 2 जहतें जमा हो जाने की वजह से। इसकी मिसाल यहाँ पर नक्शे में बनाई है। इसी पर हम अपना दर्स खत्म करते हैं, देख लीजिए। फरमाते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो मय्यित है, नाम नहीं लिखा, इसलिए कि ज़करन काना उनसा, ज़ैद कह दीजिए या हिंदा कह दीजिए, तो इसकी माँ और माँ की माँ और माँ की माँ पर नानी हो गई ना ज़ैद की या हिंदा की, लेकिन इसके वालिद और उसके वालिद, दादा और उसकी वालिदा, तो इनकी पर नानी जो है वो पर दादी भी हैं, पर नानी जो है वो पर दादी भी हैं, तो ये जो है ना मौजूद हैं, और इनके लेवल में ये भी मौजूद है। पर नानी
डबल ताल्लुक है, और ये परदादी यानी दादी की वालिदा बस एक ताल्लुक है। तो एक ही मुहाजात में ये दो जद्दात हैं, लेकिन इनको एक गुना ताल्लुक है, इनको डबल ताल्लुक है, क्योंकि ये वाली जो है ना वो जैद की परनानी भी लग रही हैं और जैद की इस तरफ से परदादी भी लग रही हैं। तो परनानी की वजह से एक शेयर और परदादी की वजह से दूसरा, डबल मिल जाएगा, लेकिन इनको सिर्फ एक मिलेगा। इसी तरह से एक और मिसाल देख लीजिए, नीचे वाली, कि यहां पर भी वही बात है, जैद या हिंदा का इंतकाल हुआ, उसकी माँ, नानी, परनानी, लकड़ नानी। अब इस तरह से ये मामला हो गया, और हम मुआवजा कर रहे हैं इस तरह से। चौथे दर्जे में जो जद्दा है, माँ की तरफ से चौथे दर्जे में है और बाप की तरफ से भी चौथे दर्जे में है, लेकिन इनका जो ताल्लुक है सेहगुना ताल्लुक है। किससे? जैद से सेहगुना ताल्लुक है इनका। एक तो ये कि देख लीजिए कैसे ताल्लुक है सेहगुना। एक ताल्लुक यूं है, एक ताल्लुक ऐसे करके जा रहा है, और एक ताल्लुक ऐसे करके जा रहा है। तीन ताल्लुक हो गए ना, और इनके साथ जो ताल्लुक है बस वो ऐसे ही है, बस एक। तो ये तीन खराबतें, और यहाँ पर बस एक खराबत। इसलिए ये दोनों जब जद्दात जमा हो जाएंगी तो इस जद को तीन गुना मिलेगा और इसको बस एक मिलेगा। यहाँ जो मिसाल बताई थी वो बस डबल ताल्लुक की वजह से कहा। डबल ताल्लुक हो तो अबदान का एतबार करते हुए आधा ही आधा देंगे, लेकिन इमाम मोहम्मद के नजदीक जिहतों का एतबार करते हुए जिसके पास जिहतें ज्यादा हैं उसको ज्यादा मिलेगा। चलिए आज का दर्स इसी पे रोकते हैं। ये बात समझ में आ गई? जी फरमाइए, ये बात समझ में आ गई? ये तो समझ आ गई। हाँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर बहरहाल इस सब बातों में टाइम बहुत लग जाता है, लेकिन है तो एक मसला।